नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 318 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के लिए है। इस 318 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन है, जिससे संबंधित सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पूरी PDF पढ़ना मुमकिन नहीं है, काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी बनेगी। इसीलिए हम जो ज़रूरी जानकारी है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे आपका सबसे पहले तो अंतिम तिथि कब है आवेदन करने की, फिर शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। पदों की तो बात करें तो वो हम देख ही चुके हैं कि 318 पद के लिए ये भर्ती निकाली गई है, लेकिन किस वर्ग में कितनी पद हैं वो चीज़ें देखेंगे। फिर वेतनमान कितना दिया जाएगा और आरक्षण संबंधी जानकारी, इसके अलावा उम्र में आरक्षण और क्वालिफाइंग आरक्षण, और अंत में देख लेंगे हम चयन प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड वर्गवार पदों की संख्या। सबसे पहले जनरल के लिए जो अनुमान पदों की कुल संख्या है वो है 81, अनारक्षित वर्ग के लिए 81, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या है वो है 28। दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कुल पदों की संख्या है 32 और महिलाओं के लिए 11। अनुसूचित जाति के लिए कुल पदों की जो संख्या है वो है 68 और महिलाओं के लिए इसमें से 24। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पदों की संख्या 7, महिलाओं के लिए 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या 86 और महिलाओं के लिए 30। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या 44 और जिसमें महिलाओं के लिए है 15। ये हो गया कुल संख्या 318। खंड ब में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती और नातिन के लिए आरक्षित कुल पदों की जो संख्या है वो बताई गई है, जो है 6। खंड ग में दिया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या, जो है पहला दृष्टिबाधित जिनके लिए 3 पद हैं, मूक बाधिर 3 पद, अस्थि बाधिर 3 पद और मनोविकार दिव्यांग या बहुदिव्यांग मल्टी डिसऑर्डर जिनको है उनके भी 3 पद। तो ये रहे हमारे वर्गवार पदों की कुल संख्या। अब हम देखेंगे वेतनमान। तो जो वेतनमान है वो है स्टार्टिंग में 25,500 दिया जाएगा और अधिकतम 81,100। मैट्रिक्स लेवल जो है वो है आपका 4। अब देखने वाले हैं हम शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में मांगा गया है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। कह रहा है आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या तो आपके पास उद्यान विज्ञान में कोई डिग्री है या कृषि विज्ञान में डिग्री है, आप दोनों में से कोई भी है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो उम्र मांगी गई है वो है 21 वर्ष और अधिकतम पुरुषों के लिए 37 वर्ष, वो भी जनरल के जो पुरुष हैं अनारक्षित वर्ग के उनके लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला है और अनारक्षित की जो महिला है तो इनके लिए 40 वर्ष। फिर अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष, जाति जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए दोनों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष है। तो ये हो गया न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष, जिसमें न्यूनतम आयु सबकी 21 वर्ष ही ली गई है। इसके बाद अगर आप जनरल के पुरुष हैं तो आपकी अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए, जनरल की महिला है तो 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला हैं तो 40 वर्ष, ST SC पुरुष और महिला है तो 42 वर्ष। इस एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
फिर आगे अपन देखेंगे, अब शुल्क देख लेते हैं कितने कितने फीस, किस वर्ग के लिए कितनी फीस पे करनी होगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये के साथ जो शुल्क हैं वो लगेंगे। जैसे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो 40% या उससे अधिक के दिव्यांग हैं तो उनके लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। अब हम देखने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी तिथि। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ है, जारी है, आप आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 21 मार्च 2024। तो ये रहे आपके ऑनलाइन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि 21 मार्च 2024। आप ऑनलाइन आवेदन www.bpsc.vih.nic.in या www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन जो होगा आपका, पहले लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद मौखिक परीक्षा मतलब साक्षात्कार होगा। तो लिखित परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, सामान्य ज्ञान के 100 अंक एवं उद्यान या कृषि विज्ञान से 200 अंक। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम ऐसे रहेगी आगे जो देख रहे हैं हम। सबसे पहले सामान्य हिंदी की जो है 100 पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या भी 100, परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे दी जाएगी और वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। फिर सामान्य ज्ञान, ये भी 100 पूर्णांक का, 100 प्रश्नों की संख्या, 2 घंटे का टाइम इसमें भी दिया जाएगा और वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न। फिर बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 उद्यान या कृषि विज्ञान, ये द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र 200 पूर्णांक, 100 प्रश्नों की संख्या, 2 घंटे इसमें भी दिए जाएंगे और ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र 200 पूर्णांक का होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, आपको सिलेबस के लिए आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर लॉगिन करके सिलेबस की जानकारी आप ले सकते हैं। अब आरक्षण से संबंधित जानकारी देखने वाले हैं। आरक्षण में सबसे पहला पॉइंट बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार की प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर ही देय होगा। दूसरा पॉइंट है, संप्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं और फॉर्म भर रहे हैं, इसमें तो आपको आपके वर्ग से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आपको जो भी आरक्षण मिलेगा वो जनरल कोटे से मिलेगा, वो भी सिर्फ महिला और दिव्यांग को। तीसरा पॉइंट, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अब यहाँ पे बोला है कि जितने भी आरक्षण के लाभ हैं, अगर आप अपने वर्ग से चाह रहे हैं आरक्षण का लाभ, तो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप वहीं के निवासी हो। कहाँ के? बिहार के। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर के पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी या अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति या स्थायी निवास
या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम या पता से। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ। इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से दी जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।